नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। शर्मा बताएं क्या करना चाहते नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं भूटान गया था थिम्पू में। तो वहां पर सर जो ये दुकानें होती है वहां पे सर जो प्रॉपर पेनिस होता है ना, पेनिस जैसे आप समझ गए, जेनिटल पार्ट जो होता है वो सर बड़े बड़े छोटे छोटे लकड़ी के बना बना के वो आपको बेचने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि ये है ना आपका गुड लक है सर, ऐसा वो वहां पे ये बोला जाता है। और ऐसा ही मैं थाईलैंड गया था तो वहां पे भी सर मैंने देखा था ये सब चीजें ना। एक जगह है कराबी करके वहां पे, और वहां पे सर टेम्पल बने हुए हैं। वहां पे काफी बड़े बड़े और बहुत सारे लोग आते हैं और अपना वो पेनिस लाते हैं और वहां पे रख जाते हैं और वो जोत बत्ती करते हैं, गुड लक वगैरह उनको मानते हैं। तो सर इसका बौद्धिज्म से कोई कनेक्शन है या फिर मतलब ये कोई रिचुअल है जो लोकल रिचुअल होता है वो? ये मेरा सवाल है। हैं। देखिए, भूटान में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा दीवार पे जब आप घूमेंगे तो पूरे एक दीवार पे रिप्रोडक्शन सिस्टम बना है और लोग वो इस बात को मानते हैं कि ये फर्टिलिटी मानते हैं कि इससे जो है बच्चे पैदा होते हैं, उसको वहाँ पे वो अच्छा मानते हैं। और साथ में जो लोग वहाँ पे जाके शर्माते हैं, लजाते हैं, उनको वो बताते हैं कि इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए ये पूरा ये सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप साइड से स्किप करके दूसरी तरफ से जा सकते हैं। उनके यहाँ इस तरह का कोई लुटेरा नहीं है कि वहां बैठ जाए कहे ला भाई यहाँ पे इसके ऊपर दूध डाल, और पूरा इसको जो है धो धा के या दूध जो है नाले में जाएगा। फिर वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि ला के कहे कि फूल बत्ती इसके ऊपर चढ़ा तेरी कामना पूरी हो जाएगी। फिर कोई वहां पे ऐसा नहीं है ला भाई दान पेटी इसमें दान हमको डाल डाल के हमको जो है वो बनाते जा। फिर वहां कोई बैठ के उस पर कहानी नहीं बनाने वाला है कि इसकी क्यों महिमा है, इसका ये है, कोई ये पुराण है वो पुराण है, इस तरह का नहीं है। वहां पे उसको वो अपने कल्चर का एक पार्ट मानते हैं कि इंसान के जैसे बहुत सारे स्टेजेज आते हैं वैसे ही बच्चा पैदा होना भी एक स्टेज होता है, तो इसलिए उसमें वहां पे इस तरह से दिखाया जाता है। उसके नाम पे धंधा नहीं चलता है, वहां पे नहीं सर, दिया बार। क्या और अब मैं आपसे एक यही? सवाल पूछता हूँ, अमित नहीं सर, शर्मा, एक मैं सेकंड, आपसे एक एक सेकंड सवाल सर, एक पूछता हूँ, सेकंड, एक मेरा एक सेकंड, सेकंड, मैं एक भी सेकंड आपसे सर। एक सवाल पूछता हूँ। अरे एक मैं भी सवाल पूछता अरे हूँ। सर, पहले ये आप बताइए मेरा कि सवाल वेद लीजिए ना, वेद आपकी बात। किताब, अरे आप ही की बात सुना हूँ, अभी तक आपकी बात सुना हूँ फिर जवाब दिया हूँ, अब मेरा भी तो एक सवाल ले लीजिए, फिर आगे आगे बात होगी ना, इतना घबरा कह रहे हैं। सर जो ये थाईलैंड बताइए में कि आप इतना जो ओपन, है, अरे काहे इतना जल्दी आप सर भाग वो रहे हैं? इतना प्रोस्टिट्यूशन। निकल निकल यहाँ से, ये ब्राह्मण है और इसको आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा मैं एक सवाल पूछता हूँ भागना शुरू कर दिया। इससे ये जो भारत में शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं ये भाग जाएगा? वहां पे शिवलिंग की पूजा नहीं होती है, वहां पे सीधे सीधे दिखाया जाता है कि ये रिप्रोडक्शन सिस्टम है। और उसके लिए ये नहीं है कि कोई भी वहां आयरे गैरे सब चला जा रहा है। कहानी हमसे मत सुनाओ अमित शर्मा। ब्राह्मण भारत में इन्होंने धंधा बना लिया है, किताब खुलती है तो इनको शर्म आती है, जबकि वहां पे किसी को शर्म की बात नहीं है। वो सीधे सीधे आप जाएंगे तो जो टूरिस्ट गाइड होगा वो बैठ के घुमा देगा, बता देगा हाँ ये रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये पूरा आपकी तरफ मंदिर बना के और उस पर चून दान पेटी लगा के खेल रहे हैं क्या? समझ में नहीं आता है आपको? तो ये देख भाग खड़ा हुआ है। जैसे इसकी बात आ गई, एक सवाल जैसे मैंने कहा कि मैं पूछने जा रहा हूं तो देखिए ये कैसे बिनबिना के भागा था। ये इनकी असल औकात है। इनको जो है हमेशा पिताजी कभी थाईलैंड में कभी भूटान में दिखेंगे, ठीक है। अब भारत में शिवलिंग पूजा चल रही है, दूध, अभी जब मैंने कहा कि भाई भारत में तो शिवलिंग पे दूध डाल रहे हैं, अब भारत के बच्चे जो है कुपोषित है, इसका मुंह खुला नहीं खुलेगा। असल में ब्राह्मणों का धूर्तता यही है कि अगर उनको आप ये कहेंगे कि तुम लोग धूर्तई क्यों कर रहे हो, जहां भारत के लोगों को घी दूध दही नहीं मिल रहा वहां तुम दूध नाले में बहवा रहे हो, वहां तुम जो है घी आग में जला के हवन कर रहे हो, तो ये क्या करेंगे सब, ये कहेंगे कि देखो पड़ोस के वहां देश में हमने देखा था, वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम था, अब तुम उसकी बात करो, लेकिन भारत में जो हम दूध नाले में बहा रहे हैं ये ऐसे ही बहते रहेगा, ये सब सही है। इनकी है हिम्मत एक बार डिस्कशन करने की? बाप इनको हमेशा विदेश में खोजना है, इसको अपना बाप जो है सर्वा ब्राह्मण को हमेशा भूटान में खोजना है, थाईलैंड में खोजना है। अबे कभी एक जब भारत में जो नाले में दूध बहा रहे हो शिवलिंग पे, उस पे चर्चा करने में तुमको क्या दिक्कत आ रही है? हमने तो चर्चा की, हमको तो पूरा पता है थाईलैंड में क्या है, भूटान में क्या है, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहां पे क्या चलता है, उसको किस तरह से देखा जाता है। वहां कोई नहीं बैठा हुआ है कि ला के कह दे कि ला दूध डाल दे अब पानी में नाले में गिरा दे। तो काहे नहीं डिस्कस, काहे भाग रहे हो डिस्कशन से? डिस्कशन से भागने से होगा? ये क्या सोच रहे हैं कि हम आके इनसे बात करेंगे? यहाँ बात चल रही है जिस सब्जेक्ट की,
भारत में जो जातिवाद है, जो अंधविश्वास है, पाखंड है, तो हमें उसकी बात ही नहीं करनी है। वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। सारे ब्राह्मणों को आप देखिएगा, सारा ब्राह्मण यहाँ पे आएगा, उसकी किताब खुलेगी, कहेगा हम नहीं पढ़ेंगे, कहेगा हम भारत की नहीं बात करेंगे। कहा जाएगा हिंदू का सबूत दे, तब पिताजी खोजेगा, कभी ईरान में खोजेगा, कभी जो है तुर्की में बात करेगा, अब कभी अरब में बात करेगा। हमेशा इनको बाप जो है विदेशों में खोजना है, और हमेशा इनको बात बात जो है दूसरे पे करनी है, कभी बुद्धिज्म पे, कभी त्रिपिटक पे, कभी थाईलैंड, कभी यूरेशिया, कभी हमेशा इनको विदेश की बात करनी है। अपने देश में, भारत देश में जहां पे रह रहे हो, वहां पे गंदगी फैली है, उस पे बात क्यों नहीं करनी? तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो है किस तरह से हिंदू मुसलमान क्यों खड़ा किया हुआ है, ताकि भारत के एससी एसटी ओबीसी अपने मूलभूत जो उनका हक अधिकार है, जो रोजगार है, उनकी जो समस्याएं हैं, उसकी बात न करें, हमेशा दूसरे की बात करते रहें, हिंदू मुसलमान करते रहें, हक अधिकार इनका खत्म होगा। अब बताइए कि कहीं पे 1000 नौकरी निकली, और 1000 नौकरी में अगर 85% एससी एसटी हैं, तो उनको 1000 में से कम 850 सीट जो है एससी एसटी को मिलनी चाहिए। लेकिन वो तो हिंदू मुसलमान में मस्त हैं, व्यस्त हैं। उनकी सीट कौन खा जा रहा है? ये खाएगा। तो उनको मिलेगा 1000 में से मुश्किल से 100 200, ज्यादा से ज्यादा 300, मुश्किल से वो भी खा जाएगा। और जो मिलना चाहिए था 850 सीट, उस पर ई बैठ के, इनके लोग बैठ के तनख्वाह उठा के मस्त होके खा रहे हैं। आजादी के बाद से सारे एससी एसटी ओबीसी के जो हक मिलना चाहिए था, उस 77 साल से सैलरी सारे ब्राह्मणवादी उठा रहे हैं। उनके घर कई पीढ़ी मजबूत हो गई, वो सारी सैलरी एससी एसटी ओबीसी की थी। एससी एसटी ओबीसी की जो जमीनें थी, उन जमीनों को छीनकर इन्होंने फैक्ट्रियां लगा लगा के आबाद हो गए। समझ रहे हैं क्या चल रहा है इस देश में? लेकिन एससी एसटी ओबीसी अपनी ये बात ना कह सके कि भाई हमारी जमीनें कहाँ गई, हमको क्यों नहीं जॉब मिला, हमारा कहाँ रिप्रेजेंट। तू भाई हिंदू मुसलमान कर रहे भाई, बाबर आया था, अकबर आया था, अकबर बाबर कर, तू अकबर बाबर कर। अकबर था, तेरे पुरखों को ये कर दिया, वो कर दिया, बैठ के ई दरबार में बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहा था, इन मांग रहा था, ये बैठ के वहां पे दलाली कर रहा था। ये सब नहीं, तू हिंदू मुसलमान कर, हिंदू मुसलमान। तो जब भी आप देखिएगा, पूरा ये स्ट्रेटजी है सारे ब्राह्मणों की। जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे होंगे, उस मुद्दे पर वो बात ही नहीं करेगा, हमेशा आपसे उस मुद्दे को छोड़ के किसी और मुद्दे की बात करने की कोशिश करेगा। पकड़ लीजिए वहीं पे कि ये फंस गया, जैसे ही इधर उधर भागे तुरंत पकड़ लीजिए फंस गया। हाँ जी, ओम ठाकुर बताएं क्या कहना चाहते हैं। बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, मेरे को लगता है 3-4 महीना हो गया। एक बार बीच में मैं बात कर चुका हूँ हमसे। ओके। सर अभी हमारे लोग का एक गुरु जी पहले रहते थे, तो हम लोग भी बहुत मानते थे गुरु जी के पहले। और अब की बार जो गया मैं वहाँ पर, तो ऐसा हुआ कि मेरे वहाँ पर जो भाई लोग लगते हैं, तो उन्होंने बोले कि गुरु जी को जा करके आप बढ़िया से नहवा दो और वो कर दो। तो सर ये बातें मेरे जो आपकी बातें जो सुना था, मेरे को बहुत वो ये सब दिमाग बढ़ गया था। मैं बोला भाई जो गुरु जी को मैं क्यों लेके जाऊं नहाने के लिए, ये नहीं जा सकते क्या नहाने के लिए। सर ऐसा था कि वो गुरु जी ये सबको गुरुमुख हुए हैं ना सब लोग। तो ऐसा हुआ कि पहले जब गुरु जी आते थे तो उनको पैर धोते थे हम लोग, और पैर धो करके वो पैर के धोआ हुआ वो जो पानी पीते थे। सर क्या करेंगे, पहले से माँ बाप ने जो सिस्टम जो सिखाए थे, और सर आपके जरिए ये ज्ञान हम लोग को मिला ना, तब ये दिमाग बढ़ गया नहीं, ये सच्चाई आपकी जो बातें है बहुत परफेक्ट है। पर अभी भी मेरे घर में बहुत लोग नहीं अभी समझ रहे हैं। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जगह बातों करने की कोशिश करता हूँ सर ये सब चीजों को। पर सर मैं ये मेरे को आपके जरिए मेरे को एक दिमाग बढ़ता है कि आपके जैसा और भी लोग होना चाहिए, जो आज आप एक जैसे ये लोग होते हैं ना, जितने बाबा लोग होते हैं, प्रदीप मिश्रा करके हैं, बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं जो अपने आप को विद्वान समझते हैं। सर हमारे लिए, हमारे जो छोटे कास्ट के जितने भी लोग हैं, आप तो हमारे लिए विद्वान हैं। और आप कभी भी ऐसे जगह पर नहीं जाइएगा जिससे आपके ऊपर कोई तकलीफ पड़े। सर बहुत जरूरी था ये सब चीजों को निकालना, और सच में ये सब ग्रंथों के अंदर ऐसे से लिखा हुआ है सर। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, जो आपके जैसा इंसान जो है ये सब चीजों से हमको ज्ञान मिली है। एकदम रॉन्ग था सर मैं आपको मैं क्या बताऊं कि आज हमारे पास 1 बीघा जमीन है, उसमें हम लोग 5 भाई हैं। और मेरे मम्मी मेरे दादा लोग के समय पर मैं खुद याद आ रहा है कि उनको हमारे घर पे कुछ भी नहीं रहता था, जो भी पैसा रहता था उनको देते थे, गहना होना रहता था देते थे गुरुजी के। और आज मुझे ज्ञान हो गया कि नहीं, ये सब आज हमारे पास 1 बीघा जगह है और उसके पास 70 बीघा जमीन है, वो गुरुजी के पास है। तो सर बताइए। इससे हमको बहुत बड़ी ज्ञान हुई है। और सर ऐसे भी है कि मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ यहाँ पर, मतलब सिटी के अंदर। तो सर सिटी के नाम नहीं बताना चाहता हूँ, पर अभी आप नहीं मानेंगे, एक पंडित हमारे पास आता था और हमने धंधा करते थे, बहुत बढ़िया धंधा होती थी। उसने क्या किया कि एक बोला हमको कि बाबू एक पुड़िया बना के दूंगा और आप जो है ना गले में रख दो, जितना आप धंधा करते हो ना उससे 2 गुना हो जाएगी। तब मैं उसके बात में बहुत पहले कहानी थी,
अब तो नहीं, इन लोगों को तो मैं कभी प्रणाम ही नहीं करता हूँ और कभी इन लोगों को जल्दी, मेरे को भी दिमाग बढ़ गया, मैं तो कुछ बातें करना चाहता हूँ ना, तो ये लोग चिढ़ जाते हैं। मैं अभी बीच में ही, आज बीच में ही हुआ था, ऐसे शिव जी का जो एक फोटो रहता है उस पर गुरु, ऐसा चल रहा, अभी चर्चा चल रहा है, शिव चर्चा चल रहा है, ऐसा सिस्टम चल रही है ये देश के अंदर, पूरी चारों तरफ चल रही है, पूरी भारत में चल रही है, सब बहुत जोर शोर से चल रही है। तो मैं कभी कभी ये बोलता हूँ उन लोग के कि भाई, जब शिव चर्चा में इस फोटो के अंदर ये बतला रहा है कि भगवान निरंकार है, इसमें कोई आकार नहीं है, ये जितने भगवान है ये सब कहाँ के आ गए, जब भगवान निरंकारी है। इस फोटो के कहना में ही है कि इसके अंदर कुछ भगवान दिखता ही नहीं है। जब निरंकार है तो ये सब आकार कहाँ से है साहब? शिव जी के लिंग को पूजा करो, ये भगवान क्या हमको सिखाए? तो वो लोग मेरे पे चिढ़ जाते हैं। अभी मैं बोलने में मैं भी डरता रहता हूँ सर, पर मैं आपकी बातों को सुन करके बराबर दिमाग बैठा लिया हूँ, और मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ लोगों को धीरे धीरे 5 लोगों के भी मैं अपने अंडर करूँ, लोग समझे। ऐसे हो गए 10 लोग तो हमारे अंडर हो गए, वो बराबर हमारे बात को समझ गए हैं कि सच तू बोल रहा है। मैं उन लोग भी आपका ये लिंक दे दिया हूँ, वो लोग भी सुनने लगे हैं अभी। सर ये बहुत बढ़िया है जो आपके जरिए ये सब ज्ञान मिली है, सच में ये सब अंदर जितने भी ग्रंथ है इसके अंदर गंदा गंदा लिखा हुआ है। और सर मैं एक चीज नहीं समझता हूँ कि इतने बड़े बड़े जो बाबा लोग बैठे हैं क्यों नहीं आकर डिबेट करते हैं आपसे, क्यों छुपे रहते हैं? इनको नहीं सुनाई पड़ता है? ये नहीं समझते हैं? ये तो यूट्यूब है, सबको मालूम होना चाहिए, तो क्यों नहीं मतलब आपसे डिबेट करना चाहते हैं? क्यों उनको डरते हैं क्या? उन बहुत बड़ी समस्या। और मैं आपको बता रहा था सर, जो वो बाबा जो हमको दिया, पंडित जो दिया पुड़िया, वो गले में रख दिया था उस समय, पर बहुत दिन के बाद मैं सोचा कि ये पुड़िया में सच में है क्या, और बाबा ने हमको संवर्धन कर दिया था कि ये पुड़िया खोलना मत है, भ्रष्ट हो जाएगी, और ये गला में रखेगा तो इससे 2 गुना 3 गुना पैसा होने चालू हो जाएगा। मैं 2 महीना 3 महीना देखा, ऐसा लगा कि ये गला में कुछ धंधा तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, जो हम मेहनत करते हैं उतनी हो रही है। तो मैंने एक दिन उसको खोल दिया, तो मैंने खोला ना, उसमें मैं आपको क्या बताऊं, बोलने जैसा नहीं है, ऐसे बोलता हूँ बाल जैसा था, मतलब समझिए ना कि वो लोग अपना उसमें जो बाल होती है ना अंदर का, वो बाल उसमें टूटा हुआ था। मेरे को बहुत क्रोध हुआ, और उस बाबा को एक बताइए। बार घर में ले जाकर बराबर मारा किया ना, उसमें 10 बुक बुला दिया उसने। बोलिए सर, ऐसे ऐसे गंदे गंदे काम क्या 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 घर में बुला के? उनको वहीं पर बुला के उनको बराबर धुलाया गया कि ये बाल क्यों इसमें है, और मेरा जो धंधा उतना ही हुआ है हमारा, मैं उनको आखिर में इसमें बाल ये तू उठा, इसमें का अंदर के चड्डी के अंदर का ये बाल इसमें डाला हुआ है, ये क्या है मतलब, ये कौन सी मतलब है? और इससे मेरा कोई प्रगति तो हुआ नहीं। कैसे? मैं ये बात बहुत लोगों को भी बताया ये बात को, और ये बात को भी मतलब वो लोग बोले सच है, मैं सबको दिखाया, ये देखो ऐसे बाबा लोग जो पंडित लोग घूम रहे हैं, ऐसे सब चीजों करते हैं लोग। सर आप एक महान व्यक्ति हैं, और कहीं भी आप कोई भी बुलाता है, चाहे कहीं भी खुले में आप मत जाइए, आपको जरिए हम लोग कुछ ऐसी ज्ञान मिले, चाहे कुछ ऐसी चीजें आवे, तो हम लोग लोगों के समझावे कि नहीं ये चीज है हमारे देश के अंदर, जो प्राकृतिक चीज है, जो चीजें दिख रही है उसको ही पूजा करो ना भाई, उसको ही मानो ना, क्यों फालतू में ये सब चीजों के पीछे भागते हो? मैं भी चाहता हूँ सर सबको बोलने के लिए, ऐसे तब 5 लोग हुए हैं, वो लोग भी 5 लोगों के कर दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे सब ये बातों को फैलाते चलो सर, मैं यही बोलना चाहता था। बहुत बढ़िया लगता आपका बातें सुनकर, एकदम परफेक्ट बातें आप बोलते हैं। आखिर में इतने पंडित लोग सुन रहे हैं, क्यों नहीं आते आपके पास बोलने के लिए, डिबेट करने के लिए? आखिर में ऐसे ग्रंथों के अंदर क्यों गंदा गंदा लिखा है? इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथें जो बनाया है, जो विद्वान बनाया है सब, इतनी गंदे गंदे क्यों लिखा है? और हम लोग को क्या भगवान सिखा रहा है? ऐसे गंदे चीजों क्यों सिखाया? ये चोरी करने के लिए, ये लोगों के साथ लाइन मारने के लिए, क्यों ऐसे हमारे भगवान सब सिखाया? ऐसे ऐसे गंदे गंदे क्यों लिखा हुआ है? आखिर में बाबा लोग भी क्यों नहीं, बड़े बड़े जितने बाबा लोग हैं। हाँ सर, सोचिए उस लेखक के मन में क्या चल रहा होगा जो ऐसी ऐसी बातें लिख रहा होगा। सर फिर भी इन लोग को भी जो अभी जो सुन रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो विद्वान लोग बैठे हैं, फिर भी उसको सपोर्ट करते हैं सर। उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि ऐसे गंदे गंदे लिखा हुआ है, तो और इंसान को क्या समझना चाहिए? आप नहीं मानेंगे, हमारे सूरत के अंदर एक प्रदीप मिश्रा करके आए थे, 17 लाख लोग आया था सर, पब्लिक देखने के लिए 17 लाख लोग आया था। 17 लाख में समझ जाइए कि 100 के हिसाब से भी गिनती कीजिए, अगर 100 रुपये भी कोई दिया होगा तो 17 लाख लोग कितनी पैसा लेके चला गया सर। आज वो व्यक्ति अरबों में है, और ये इंसान सब पैसा देकर उसको विदाई कर दिया। आप नहीं मानेंगे, भारत के अंदर हर जगह जग हो रहा है। मैं बीच में अभी गया था गांव में, आप नहीं मानेंगे, 100 टीना मेरे आंख के सामने रखा हुआ है घी। लोगों ने सुन रहे हैं तो क्यों नहीं ऐसा सोच रहे हैं? 100 टीना घी, ओरिजिनल घी रखा हुआ है, मैंने खुद उसके रिसर्च किया, पर और दशांग रखा हुआ है, और वो लोग पूरे जला दिया। एक आग के अंदर जग हो रहा था, बहुत बड़ी जग था, बहुत बड़ी बाबा आया था, कोई जग हो रहा था। मैं लोगों को बताया कि भाई ये 100 टीना जो तेल है, घी है, ये किसी इंसान को दे दो। बहुत लोग गरीब हैं जो कल रोटी खाने के नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, ये किसी को दे दो, क्यों इसे जला रहे हो खाली खाली? पर लोगों ने गर्म हो जाता है सर, क्या करें? वो उस बात को बोलने पर क्या मालूम कैसे लोगों के दिमाग में चढ़ गया।
अब बोलिए 100 टीना तेल के घी, स्पेशल घी, वो सुगंध बहुत बढ़िया थी। ये कहाँ गायों से मतलब मंगाया हुआ 100 टीना घी को जला दिया उन लोगों ने। मैं एक मंदिर में गया था, कम से कम दही और ये जो मक्खन जो होती है ना सर ना, ये जो लिंग होती है, जो शिव जी के जो लिंग है, उसको लगड़ के पानी डाल करके खूब सफाई करते हैं और फिर बाबा करके फिर नाले में फूल चला वूल जाता सब है वो। करते हैं। सर बहुत भयंकर इस पृथ्वी पर हो रही है सर। मैं तो वो सोचता हूँ कि आखिर में ऐसे आपके जैसा कोई और भी लोग होता ना तो तुरंत परिवर्तन होता, पर आप अकेले हैं। आपको हमारे लोगों के जरिए रक्षा रखना बहुत जरूरी है। आप कहीं ऐसे जगह पर मत जाइएगा जहाँ कोई, हमें मालूम है ये आज पूरी राज्य जो है इन्हीं लोगों चल रही है। ये आप परफेक्ट बात बोल रहे हैं, बराबर दिमाग में हम लोग को बैठ गया है कि ये सच है। आखिर में गुरुमुख होने के कोई हमको फायदा आज तक हुआ ही नहीं कि गुरुमुख हुए तो हमको कुछ उससे प्रॉफिट हो। और गुरुमुख होते समय ये लोग पहले बोलते हैं कि किसी को ये 5 बातें किसी को बोलने का नहीं, ऐसे बातें समझाते हैं लोग। तो सर क्या 5 बातें, क्या 5 बातें नहीं बोलना है? ऐसे मतलब कुछ, अब तो सर मैं भी भूल गया हूँ, कुछ ऐसी बातें बोलते हैं ना जो अब वो सब मन ही पड़ता है, क्या बोले जैसा नहीं है सर, ऐसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ठीक है, बहुत सर, अच्छा किया आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ओके सर, ओके, ठीक। शुक्रिया, शुक्रिया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए